हेलो स्टूडेंट्स, अपने इस लेक्चर में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं क्या एडजॉइंट मैट्रिक्स। कि भाई एडजॉइंट मैट्रिक्स आखिर हमारे पास क्या होती है, उसे कैसे निकालते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसका फ़ायदा क्या होता है। ये सब चीज़ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि व्हाट इज़ दिस एडजॉइंट मैट्रिक्स, कि भाई एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है। एडजॉइंट मैट्रिक्स के साथ एक मैट्रिक्स हम और सीखेंगे विच इज़ नोन एज कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या नाम है उसका? कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब भैया एडजॉइंट और ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, ठीक है। अब देखो, पहली बात, कोफैक्टर या एडजॉइंट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन होती हैं और किसी के लिए ये हमारे पास डिफाइन नहीं होती। दीज आर डिफाइन ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। अब देखो, हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट में चेंज कर सकते हैं और हर एक एलिमेंट का एक कोफैक्टर होता है। हर एक एलिमेंट का एक क्या होता है? कोफैक्टर। कैसे कोफैक्टर होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है ए, ठीक है। 2 क्रॉस 2 का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि भाई 2 क्रॉस 2 का एग्जांपल ए बी सी डी, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। ये हमारे पास एलिमेंट है A11, ये मेरे पास एलिमेंट है चलो A12, ये मेरे पास एलिमेंट है क्या A21 और ये मेरे पास एलिमेंट है क्या A22, ठीक है। अब देखो, हर एक एलिमेंट से रिलेट करता हुआ एक उसका क्या होता है? कोफैक्टर। ये डिटरमिनेंट में भी आता है, ये मैट्रिक्स में भी आता है। कोफैक्टर क्या है? जैसे इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है? C11। क्या है? C11। व्हाट इज दिस C11? भाई अगर आप C11 निकालना चाहते हैं तो ith रो और ith कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया। उसके बाद हमारे पास एक सब मैट्रिक्स बची, वो सब मैट्रिक्स क्या है? A22, ठीक है। तो C11 इज नथिंग बट, मतलब C11 इज नथिंग बट A22, कि C11 हमारे पास क्या है? A22 के बराबर है। ith रो हटाई, jth कॉलम हटाया, ये हमारे पास क्या है? कोफैक्टर 11, कि 11 का कोफैक्टर क्या है? A22, ठीक है। कोफैक्टर में जैसे हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाया तो ये जो मैंने A22 लिखा है प्लस साइन के साथ लिखा है, ठीक। तो यहाँ पे एक साइन स्कीम हम याद करेंगे कि इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस। मतलब इसके कोफैक्टर को जो बचा उसको प्लस के साथ लिखना है, इसके साथ जो बचा उसको माइनस के साथ लिखना है। भाई फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाने के साथ जो बचा उसे माइनस के साथ लिखना है। इस वाले के साथ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हटाने के बाद जो बचा उसे माइनस के साथ लिखना है। सेकंड रो सेकंड कॉलम हटाने के साथ जो लिखा उसे प्लस के साथ लिखना है। तो C11 इज नथिंग बट प्लस A2। क्या है ये? प्लस A2 के बराबर है। अब मैं इसकी बात करता हूँ, व्हाट इज C12, कि कोफैक्टर 1 2 क्या होगा? व्हाट इज कोफैक्टर? इसका कोफैक्टर क्या होगा? 1 2 का 1 2 का कोफैक्टर होगा फर्स्ट रो हटाई सेकंड कॉलम हटाया, है ना। फर्स्ट रो हटाई सेकंड कॉलम हटाया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाया, बचा क्या? A21। उसे कैसे साइन के साथ लिखना है? माइनस के साथ। तो माइनस ऑफ A21, माइनस ऑफ A21 ये वैल्यू होती है। इसी तरह व्हाट इज C21? C21 हमारे पास क्या हो गया? सेकंड रो हटाई फर्स्ट कॉलम हटाया, क्या बचा? A12 और उसे कैसे लिखना है? माइनस के साथ। कैसे लिखना है? माइनस के साथ। इसी तरह अगर हम C22 की बात करें कि C22 क्या होगा? सेकंड रो हटाई सेकंड कॉलम हटाया, प्लस के साथ A11, तो प्लस A11 मैंने लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गए? इसके कोफैक्टर आ गए सब के सब। अब हर एक एलिमेंट को, ईच एलिमेंट गेट रिप्लेस्ड विद इट्स कोफैक्टर। ईच एलिमेंट को हम उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दें। ईच एलिमेंट गेट रिप्लेस विद इट्स कोफैक्टर। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं क्या? कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स। कि भाई ये ए मैट्रिक्स है तो उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स को COF ऑफ ए, या पूरा भी लिख देते हैं कोफैक्टर ऑफ ए, और वो होगा क्या? कि भाई हर एक एलिमेंट को C11 C12 C21 C22, और यहाँ से आएगा क्या? C11 क्या है? A22, ये क्या है? माइनस ऑफ A21, ये क्या है? माइनस ऑफ A12, ये क्या है? A11।
तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर आ गया, व्हाट शुड बी एडजॉइंट। एडजॉइंट हमारे पास क्या है, एडजॉइंट मैट्रिक्स को ए डी जे ऑफ ए लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ए डी जे ऑफ ए। वैसे ये अपने 12th बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन एडवांस और मेंस में पूछा जाता है। वहाँ पे काफ़ी सारी बातें ऐसी हैं जो हमें इससे निकालनी पड़ती हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए है हमारे पास कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। कि भाई एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो भैया इसका ट्रांसपोज लिखें अगर हम, तो क्या आएगा, A22 माइनस A21 माइनस A12 A11। तो ये मैट्रिक्स अगर A था तो ये इसका क्या है, एडजॉइंट मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स अगर ये था तो ये मैट्रिक्स क्या है, इसका एडजॉइंट। और ये क्या है, कोफैक्टर। कोफैक्टर का ट्रांसपोज हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक बात। जैसे मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, ठीक है। अभी जो A मैट्रिक्स है ये है A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। ठीक। अब मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए हर एक का कोफैक्टर निकालना जरूरी है, सही। जैसे मैं मान लो C11 निकालना चाहता हूँ कि पहले वाले का कोफैक्टर। अब यहाँ साइन स्कीम कैसे चलेगी, प्लस से स्टार्ट हुई, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्या समझे, इस वाले को जो बचा उसको प्लस के साथ लिखना है, इसमें जो बचेगा माइनस के साथ, इसमें जो बचेगा प्लस माइनस प्लस, इस तरह से अल्टरनेट प्लस से स्टार्ट करेंगे, अल्टरनेट प्लस माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस, ये हम लिखेंगे। अब C11 हमारे पास क्या है, C11 मतलब फर्स्ट रो हटाई, फर्स्ट कॉलम हटाया, बचा क्या, प्लस के साथ लिखना है, बचा क्या, B2 B3 C2 C3। बचा क्या, B2 B3 C2 C3। सही बात, दैट इज व्हाट, C11। व्हाट इज C12, इस वाले का, व्हाट इज C12, इस वाले का कोफैक्टर। इस वाले का कोफैक्टर किसके साथ लिखना है मुझे, माइनस के साथ। C12 लिखना है, C12 लिखना है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बचा क्या, B1 B3 C1 C3, B1 B3 C1 C3। इसी तरह C13 प्लस के साथ आएगा, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, बचा क्या, B1 B2 C1 C2, बचा क्या, B1 B2 C1 C2। सही बात। अब मैं बात करता हूं C21, इस वाले का माइनस के साथ आएगा, माइनस के साथ लिखा, सही है। और बचा क्या, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A2 A3 C2 C3, A2 A3 C2 C3, C22 A2 A3 C2 C3। सही बात। सेकेंड वाले में C2 इसका लिखना है, प्लस के साथ लिखना है, ठीक। ये हटाया A1 A3 C1 C3, A1 A3 C1 C3, ठीक। C33 माइनस के साथ आएगा, और C33 हमारे पास इसका, ये हटाया, बचा क्या, A1 A2 C1 C2, A1 A2 C1 C2। सही बात, हाँ या ना। अब इसी तरह हमने क्या करा, C31 प्लस के साथ आएगा, और बचेगा क्या, C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A2 A3 B2 B3, C32 माइनस के साथ आएगा, है ना, देखो माइनस लगा हुआ है, ये हटाया, C32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, बचा क्या, A1 A3 B1 B3, A1 A3 B1 B3। इसी तरह C33 क्या है, C33। तो C33 हमारे पास क्या होगा, A1 A2 B1 B2 प्लस के साथ, A1 A2 B1 B2, ठीक है, ये प्लस के साथ आएगा। तो ये हमारे पास कोफैक्टर है 2 + 2 के डिटरमिनेंट।
अब देखो मैंने जो लिखा है ये पहली रो के कोफैक्टर लिखे हैं लेकिन कॉलम में लिखे हैं, मतलब ट्रांसपोज पहले लिख लिया। ये जो मैंने लिखा है दूसरी रो के कोफैक्टर लिखे हैं लेकिन दूसरे कॉलम में लिखे हैं। ये मैंने जो लिखा है क्या लिखा है, तीसरी रो के कोफैक्टर लिखे हैं लेकिन थर्ड कॉलम में लिखे हैं, मतलब मैंने ट्रांसपोज ऑटोमेटिकली ले लिया। ठीक है, अब ये जो पूरा मैट्रिक्स बना, ये जो पूरा मैट्रिक्स बना हमारे पास, ये वैल्यू निकालने के बाद जो मैट्रिक्स बना है ना, दैट इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ ए। मैंने सीधे ट्रांसपोज लिखा है, इस बीच वाले स्टेप को मैं खा गया है ना। सीधे मैंने क्या लिखा है, ट्रांसपोज। सीधे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे ट्रांसपोज लिखा है। इस तरह का तरीका है ना, मुझे जब मैं स्कूल में था तब सिखाया था कि भैया इस तरह बना लो, डंडे बना लो, ये कर लो, प्लस लिख लो, माइनस लिख लो, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये लिख लो और फिर इस तरह से बना दो। मुझे स्कूल डेज़ का याद है कि यार स्कूल डेज़ में इस तरह सिखाया जाता था, तो मुझे लगा कि ये तरीका आपको भी इसी तरह सिखाया जाए कि भाई एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक, अब जब तक हम इसमें एक दो क्वेश्चन नहीं मारेंगे तब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हमें नहीं होगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करना बहुत ही ज़रूरी है, एक दो क्वेश्चन करना बहुत ही ज़रूरी है। 3x3 का एग्जाम्पल देखते हैं सीधे कि 3x3 में हम कैसे क्वेश्चन को करें। 3x3 का हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स है मेरे पास 3 1 0 2 1 3 0 4 1। मैंने आसान सी ली है जिसने कैलकुलेशन में ज़्यादा गुणा भाग ना करनी पड़े, लेकिन हो सकता है करनी पड़ जाए। ये मेरे मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे कोफैक्टर निकालने हैं। पहले क्या निकालने हैं, कोफैक्टर। इस 1 वाले का क्या होगा, C1 1, ये हटाया 1 माइनस 12 माइनस 11 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये तो लिख ही लेंगे है ना। इसके साथ C12 माइनस के साथ है, ये हटाया 2, भाई क्या है 2 माइनस के साथ माइनस 2 आ गया। ठीक, इसी तरह इसके साथ ये हटाया 4 इंटू 2 8, ये हटा देता हूँ वरना कंफ्यूज कर रहे हैं ज़बरदस्ती है ना। हाँ, इस वाले के साथ 4 इंटू 2 8, C13 विल बी 8। सही, C21 मैं ये रो के रो में ही लिख रहा हूँ है ना, वैसे नहीं लिख रहा मैं, इसलिए ट्रांसपोज लिखूंगा इसका। C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 आएगा, ठीक, -1। C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 प्लस के साथ 3, ठीक। C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 4 3 12 -12, ठीक है। C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 प्लस 3। C32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 3 9 और 9 कैसे होगा, -9 है ना। C33 क्या होगा, थर्ड रो 3 - 2 1। तो ये मैंने सबके कोफैक्टर लिख लिए, ठीक है। तो अगर मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स बना रहा हूं तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है, बस ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है। -11 -2 8 -1 3 -12 3 -9 1, ये हमारे पास क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अगर मैं एडजॉइंट की बात कर रहा हूं तो एडजॉइंट हमारे पास क्या है, व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज -11 -2 8 -1 3 -12 3 -9 1, ये हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप कोई एक मैट्रिक्स लेना, एक क्या 4-5 लेना, और हर एक का एडजॉइंट निकाल के देखना कि क्या हम इजीली एडजॉइंट निकाल पा रहे हैं। ठीक, इजीली एडजॉइंट निकाल पा रहे हैं तो मतलब हमने सीख लिया बात ये, सही। अब देखो मैं इसमें आगे एक चीज़ और सिखाता हूँ। अब जैसे मान लो ये मैट्रिक्स ए है मेरे पास, ए क्या है 3 1 0 2 1 3 0 4 1, ठीक है, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है। अब अगर मैं इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा,
3 इंटू 1 माइनस 12 विच इज़ माइनस 11, ठीक, माइनस 1 इंटू ये गया 2 माइनस 0, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया माइनस 33 माइनस 35 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया माइनस 35। ये मैं आपको प्रॉपर्टी की ओर ले जा रहा हूँ, है ना, किसकी ओर ले जा रहा हूँ, प्रॉपर्टी की ओर। अब देखो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, प्रॉपर्टी की ओर ले जाने के लिए और करा रहा हूँ बस मैं आ गया। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी तो क्या आएगा माइनस 35, ठीक भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे माइनस 35, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस 3 प्लस 3 कितना आ गया 0, क्रॉस चेक भी हो जाएगा मेरा अभी, है ना। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 3 3 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा 0, सही बात। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे माइनस 22 माइनस 24 प्लस 24 कितना आ जाएगा 0, ठीक बात। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना आएगा -2 और -2 प्लस 3 प्लस 1 -36 -35। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना आएगा 2 3 6 -9 प्लस 3 विच विल बी 0, ठीक। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 0 0 12 -12 विच विल बी 0। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा 0 -36 प्लस 1 विच विल बी -35। अब देखो मैंने रैंडमली रैंडम लिया था, मैंने कोई सोच समझ के नहीं लिया था, तो रैंडम लिया था तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये आ रहा है, ठीक। a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये जो आया है इसको हम -35 टाइम्स i लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना कि भाई -35 टाइम्स i। भाई क्या लिख सकता हूं इसको मैं -35 टाइम्स i लिख सकता हूं। अब -35 टाइम्स i, व्हाट इज दिस -35? दिस -35 इज डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i, ठीक बात। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i आ गया, कुछ चमका, है ना। अब इसी तरह अगर मैं बात करूं एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, ये अगर मैं उल्टा चलता इस दिस इंटू दिस करता तब भी यही आता, करके देखना। तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू a ये भी हमारे पास किसके बराबर है, मतलब a इंटू एडजॉइंट ऑफ a या एडजॉइंट a इंटू a, ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं और किसके बराबर होते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i के बराबर होते हैं। दिस टू आर इक्वल एंड इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। तो ये हमारे पास ब्रह्मास्त्र प्रॉपर्टी है। कैसी है, ब्रह्मास्त्र। जो भी कुछ निकलेगा वो सब इससे निकलेगा, जो भी कुछ निकलेगा एडजॉइंट में वो सब इससे निकलेगा। तो हम इस बात को याद रखते हैं कि भाई ये हमारे पास ब्रह्मास्त्र प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट इज दिस ब्रह्मास्त्र प्रॉपर्टी। तो ब्रह्मास्त्र प्रॉपर्टी है हमारे पास a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i n। व्हाट इज n? n is order of a, n is order of a, so this is a ब्रह्मास्त्र प्रॉपर्टी। बार बार बोल रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र प्रॉपर्टी है ये हमारे पास। जैसे 2x2 में भी अप्लाई कर सकते हैं भाई। 2x2 में ये मान लो ये a b c d, ये हमारे पास होता है a b c d, ठीक है। अब इसका एडजॉइंट अगर हम लिखें, इसका अगर हम एडजॉइंट लिखें तो इसका एडजॉइंट निकालने का ये भी एक तरीका होता है। जैसे कोफैक्टर लिखोगे तो कोफैक्टर क्या होंगे, d माइनस सी कोफैक्टर ऑफ a, ये हटाया d बचा, ये हटाया माइनस सी माइनस b और ये a, ठीक है। इसका ट्रांसपोज एडजॉइंट
क्या होगा, डी माइनस सी माइनस बी ए। ठीक है, तो ये अगर ए है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये अगर ए है तो एडजॉइंट ऑफ ए ये है। ठीक है, इसमें और इसमें अंतर क्या है 2 क्रॉस 2 में, भैया डायगनल एलिमेंट स्वैप कर दिए, डायगनल एलिमेंट स्वैप कर दिए, डायगनल एलिमेंट स्वैप कर दिए और बाकी साइन माइनस में आ गए, बाकी जो 2 नॉन डायगनल थे उनका क्या आ गया, माइनस में। ये सिर्फ 2 क्रॉस 2 के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 क्रॉस 2 के लिए है और किसी के लिए नहीं है। दिस इज ओनली फॉर 2 क्रॉस 2। अब यहाँ पे मान लो वेरीफाई कराना है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमारे पास है 3 1 5 और 4, लेट्स से ये हमारे पास है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा यार बच्चों, 4 3 -1 -5। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ वापस, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करा, अब a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 12 -5 7, ये इससे कितना आ गया, शून्य है, ये इससे 4 5 20 20 -20 0, और ये इससे -5 + 12 विच विल बी 7। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 7, तो यहाँ पे ये 7 i के बराबर है, i2 लिख सकता हूँ इसे मैं। तो 7 क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर हम इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, 4 3 12 12 -5 विच इज 7। देखो, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू i2। तो ये जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट। कि हमारे पास ये एडजॉइंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो इसी से ही बही हैं। ये हिमालय है और बाकी प्रॉपर्टी नदियां हैं, तो सारी नदियां कहाँ से निकली हैं, हिमालय से ही निकली हैं। सही बात है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है और ये हमारे पास एडजॉइंट था कि एडजॉइंट निकालते कैसे हैं, इसके बारे में जो प्रॉपर्टी है वो मैं अपने अगले वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो के बाद एडजॉइंट निकालना तो आ गया होगा, और एडजॉइंट निकालना आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, खूब सारा प्यार दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।